सभी को नमस्कार। आज इस क्लास में हम भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण पर चर्चा करने से पूर्व हम ये जानना चाहेंगे कि भूगर्भिक संरचना किसे कहते हैं और क्यों किसी क्षेत्र की चट्टानों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो सामान्यतः भूगर्भ या धरातल के आंतरिक भाग में स्थित चट्टानों की प्रकृति या उनके क्रम या व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। और किसी भी देश की भौगोलिक अध्ययन करने से पूर्व वहाँ की भूगर्भिक संरचना का ज्ञान होना हमें आवश्यक होता है। तो भौगोलिक अध्ययन करने के लिए हमें उस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना की जानकारी होना अति आवश्यक है। भौगोलिक संरचना के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हमें वहाँ की चट्टानों के स्वरूप, उनकी प्रकृति की जानकारी उपलब्ध हो, क्योंकि खनिज पदार्थों की उपस्थिति या विभिन्न मिट्टियों की बनावटें चट्टानों की संरचना पर निर्भर करती हैं। और भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जहाँ हम देखें, भारत में आर्कियन युग की भी चट्टानें हैं जो काफ़ी प्राचीनतम मानी जाती हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत में देखी जाती हैं, तथा कुछ नवीन परतदार चट्टानें भी दिखाई देती हैं जो कि मैदानी भागों में दिखाई देती हैं। इसी प्रकार डेल्टाई क्षेत्रों और तटीय भागों में नवीनतम चट्टानें का निर्माण लगातार होता रहता है। और भूगर्भिक संरचना की उपयोगिता धात्विक, अधात्विक खनिज, दोहन और मृदा के रूप में होता है। तो विभिन्न कालानुक्रम में निर्मित संरचना के कारण भारत की भूगर्भिक संरचना का पर्याप्त भिन्नता मिलती है। यानी अलग अलग जो विभिन्न कालों में इनकी संरचना का निर्माण हुआ है, तो इसलिए भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राप्त हमें अंतर दिखाई देता है। तो भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण देखें तो मोटे तौर पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। आद्य महाकल्प या आर्कियन युग की चट्टानें, सेकंड है पुराण युग की चट्टानें, और तीसरा है आर्यन समूह की चट्टानें। जिसमें हम आद्य महाकल्प या आर्कियन समूह की चट्टानों की बात करें तो उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, आर्कियन क्रम की चट्टानें तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और सेकंड है जो पुराण समूह की चट्टानें, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें तथा विंध्यन क्रम की चट्टानें। और तीसरा जो समूह है वो आर्यन समूह, उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दूसरा है दक्कन ट्रेप क्रम की चट्टानें, तीसरा टर्शियरी क्रम की चट्टानें, और चौथा है क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें का जो निर्माण हुआ है वो तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है, इसलिए ये प्राचीनतम चट्टानें मानी जाती हैं। इन्हें मूलभूत चट्टानें भी कहा जाता है। ये आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं वो रवेदार होती हैं। इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है, क्योंकि इसका निर्माण तप्त जो पृथ्वी थी उसके ठंडे होने से हुआ, इसलिए इसमें जीवाश्म पाए नहीं जाते हैं। इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है, अतः इसमें ग्रेनाइट, नीस या शिस्ट प्रकार की चट्टानें देखी जाती हैं। महान हिमालय के गर्भ में ये चट्टानें रीढ़ की हड्डी के समान पाई जाती हैं। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग इन चट्टानों से बना है। यदि हम आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात करें कि कहाँ पाई जाती हैं, तो मुख्य क्षेत्र इसके कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अधिकांशतः ये देखी जाती हैं। सेकंड जो आर्कियन समूह की चट्टानें वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ तथा शिमोगा जिलों में हुआ है, अतः इसे धारवाड़ क्रम की चट्टानों को नाम से भी जाना जाता है। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक धनी प्रकार की मानी जाती है, यानी आर्थिक महत्व इनका अधिक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के खनिज इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं।
देश के अधिकांश धातुएं जैसे सोना, तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज, लोहा, टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमियम, अभ्रक आदि खनिज इन्हीं चट्टानों में मिलते हैं। इसलिए इन चट्टानों को काफ़ी आर्थिक दृष्टि से संपन्न माना जाता है। अरावली पर्वत का निर्माण भी इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। यह विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, लेकिन अब यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। इसके बाद में पुराण समूह की चट्टानों में मुख्य है कुडप्पा चट्टानें। तो इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। वहाँ यह विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती हैं। इन चट्टानों का आर्थिक महत्व धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपेक्षा कम है। फिर भी इन चट्टानों में लोहा, मैंगनीज, बालू का पत्थर या चूने का पत्थर पाए जाते हैं। उसके बाद में पुराण समूह की चट्टानों में विंध्यन की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण कुडप्पा चट्टानों के बाद हुआ है और इसका जो नामकरण हुआ है वो विंध्यन पर्वत के आधार पर हुआ है। गंगा का मैदान व दक्कन के पठार के बीच में यह विभाजक रेखा के रूप में विद्यमान है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक 1 लाख वर्ग किलोमीटर में इन चट्टानों का विस्तार देखा जाता है। ये परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों से हुआ है। इसमें जो मुख्य खनिज पाए जाते हैं उनमें चूना पत्थर, बालू का पत्थर और चीनी मिट्टी है। इस क्रम की चट्टानों की खानों से पन्ना व गोलकुंडा के हीरे प्राप्त किए गए हैं। आगे है इसमें आर्यन समूह की चट्टानों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग के मध्य में हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं। इसमें मछलियों तथा रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। भारत का लगभग 90% से अधिक कोयले का उत्पादन इन्हीं चट्टानों से होता है। इस प्रकार की चट्टानें दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन घाटियों के क्षेत्र में मिलती हैं। यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानें विभिन्न नदी घाटियों में पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कोयले का उत्पादन किया जाता है और भारत का लगभग 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। आगे दक्कन ट्रेप क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण क्रिस्टेशियस काल में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुए लावा प्रभाव से हुआ है। यानी क्रिस्टेशियस काल में जो दरारी उद्भेदन हुआ था ज्वालामुखी का, उस दरारी उद्भेदन से लावा का प्रभाव हुआ था और लावा के प्रभाव से लावा एक परत के रूप में उसका जमाव हो गया और उससे दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश राज्यों में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में बेसाल्ट, डोलोमाइट की चट्टानें पाई जाती हैं और इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मृदा का निर्माण हुआ है, जिसे कपास या रेगुर मृदा भी कह सकते हैं। उसके बाद में टर्सरी क्रम की चट्टानें। टर्सियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन से प्लायोसीन काल के मध्य हुआ है। इस काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण भी हुआ है। टर्सरी काल में काफ़ी पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें रॉकी है, एंडीज़ हैं या हिमालय हैं, इन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है और इस क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। और लास्ट इस क्रम में वो है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। इस क्रम की चट्टानों के अंतर्गत प्लिस्टोसीन तथा होलोसीन युग की शैलों को सम्मिलित किया जाता है। यानी जो भूगर्भिक समय सारणी है उसके जो सबसे नया जो एरा है प्लिस्टोसीन व होलोसीन, उसमें इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये चट्टानें सिंधु और गंगा के मैदान में पाई जाती हैं। सतलज, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों की घाटियाँ तथा तटीय क्षेत्रों में क्वाटरनरी निक्षेप पाए जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान व थार के मरुस्थल में भी प्लिस्टोसीन काल के निक्षेप मिलते हैं। कश्मीर घाटी का भी निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। ये घाटी प्रारंभ में झील थी,
जिसे करेवा के नाम से जाना जाता था, लेकिन नदियों द्वारा मलबों के निरंतर निक्षेपण के फलस्वरूप ये एक मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हो जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से काफ़ी जो मैदानी क्षेत्र हैं, सिंधु, गंगा या फिर सतलज है, नर्मदा, ताप्ती हैं, इन क्षेत्रों में इस क्रम की चट्टानें देखी जाती हैं। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण पर चर्चा की, जिसमें हमने इनको विभिन्न क्रम की चट्टानों में विभाजित किया। धन्यवाद।